Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, #1 coding institute in Riva. Address first floor, Rama Govind Palace, Riva. कि आज की इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का रीवा जिले में, रीवा नगर में प्रथम आगमन 9 नवंबर के दिन हो रहा है और प्रियंका गांधी जी आ रही हैं हमारे रीवा में। 8वां विधानसभा सीट कांग्रेस जीते, ये उनका लक्ष्य है और हमारा प्रयास यही है कि इस दौरान में हमने पिछले 2-3 दिन में पूरे जिले का दौरा किया है। ज्यादा से ज्यादा लोग उस आम सभा में शामिल हों और एक जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है उसको और ज्यादा मजबूती हो। प्रियंका गांधी, जैसा हम जानते हैं कि इंदिरा जी की नातिन है और हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप में और कांग्रेस की जनहितैषी योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय किए, आज वही उनके वचन के अनुसार या उनकी गारंटी के अनुसार मध्य प्रदेश में हमने भी, कमलनाथ जी ने भी वचन पत्र तैयार किए हैं और वो जन जन तक, गांव-गांव तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें जन कल्याण की योजनाएं, महंगाई के खिलाफ जो एक प्रहार है कांग्रेस का, महंगाई के खिलाफ जो हमला किया है, कई योजनाओं को जनता के समक्ष रखकर उन सब बातों को हमें आदरणीय प्रियंका जी के माध्यम से सुनने को मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति जो एक लोगों का हमें प्रेम भाव देखने को मिल रहा है, उनके प्रति जो सहानुभूति मिल रही है, एक ग्रामीण अंचल में हम देख रहे हैं कमलनाथ जी के प्रति बड़ी विश्वसनीयता जनमानस में है, किसानों में है, गरीबों में है, हमारे आदिवासी भाइयों में है, अनुसूचित जाति जनजाति बड़े सम्मान के साथ और बड़ी विश्वसनीयता के साथ हमारे चुनावी मैनिफेस्टो को, वचन पत्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चर्चा करते हैं चौपालों पर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम देख रहे हैं कि रीवा में, विंध्य में एक परिवर्तन की बयार जो हमें देखने को मिल रही है, वो प्रियंका गांधी के आने से एक अच्छा और तेजी से उसमें तेजी आएगी, बूस्ट मिलेगा। और वो क्या संदेश देना चाहती हैं, आप लोग स्वयं भी उस समय उनसे साक्षात होंगे, आमने सामने होंगे। और वो बड़ी विशाल सभा हमने एसएफ ग्राउंड में रखी है, 11 बजे का समय निर्धारित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 11:30 तक वो पधारे आएंगी। सतना में वायुयान से वो लैंड करेंगी, वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो, रंजीत सिंह सुरजेवाला और कमलनाथ जी यहाँ उस सभा में पहुंचेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी बड़ी सभा हम जन समर्थन से लोगों में जो उत्साह देखने मिल रहा है वो सब देखते हुए 9 नवंबर के दिन, गुरुवार के दिन रीवा में करने में सफल होंगे। ये हम अपना भी, कांग्रेस का, रीवा वासियों का, रीवा जिले का, सभी का सौभाग्य मानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की बिटिया हमारे बीच में आ रही हैं और वो सीधे मुखातिब होंगी यहाँ की जनता जनार्दन से। हम लोगों से जुड़ने का एक अवसर सीधा उनको मिलेगा। वैसे हमेशा आते रहे, इंदिरा जी आई हैं, राहुल गांधी आए हैं, प्रियंका गांधी पहली बार आ रही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लोगों में उत्साह है, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं और इंदिरा जी की झलक जो उनमें दिखती है, राजीव गांधी का व्यक्तित्व जो उनमें दिखता है, वो हम लोग उस समय उनको मूर्त रूप में यहाँ देख पाएंगे। मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जितना प्रचारित किया जाए और जितने अच्छे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग हम शामिल कर सके, वो हमारा प्रयास होगा। और आपका वही हृदय से समर्थन, बाई हार्ट हमको मिला और जिसकी वजह से हम कामयाबी के झंडे मेयर के चुनाव में गाड़ पाए रीवा में, ऐसे ही इस विधानसभा के चुनाव में आपका समर्थन, आपका सहयोग और आपका विश्वास हम सब लोगों के साथ रहे
और आप ये अपील हम लोगों की पहुंचाएं कि इस बार वोट फॉर चेंज, बदलाव के लिए वोट होना चाहिए। जिन लोगों ने 20-20 साल तक रहकर राजनीति करी और रीवा को यथास्थिति में रहना पड़ा आज तक, न शुद्ध पेयजल है, न सही सड़कों का निर्माण है, न सीवेज लाइन है, न हवाई अड्डा बन पाया, न एयर कनेक्टिविटी मिल पाई। बातें 20 साल में बहुत होती रही विकास की, परंतु जो होना चाहिए वो सब हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और बदलाव से मैं ऐसा मानता हूं कि राजेंद्र शर्मा जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी इंजीनियर हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और आप सब लोगों से सहृदयता से मिलते हैं, आम जनता तक उनकी अच्छी छवि है। इस बार आप रीवा विधानसभा में भी परिवर्तन देखेंगे, बदलाव का रुख, बदलाव की बयार हम महसूस कर रहे हैं जब जनसंपर्क लोगों के बीच में कर रहे हैं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो रीवा भी हम अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। बदलाव के बयार में रीवा को हमने शामिल किया है और हमारा प्रयास है कि इस बार 8-0 से कांग्रेस को बढ़त मिले और भाजपा को शिकस्त देखना पड़े, भ्रष्टाचार का अंत हो। लोग जो मनमानी कर रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं, दुष्प्रचार करते हैं, व्यक्तिगत चरित्र हनन करते हैं। जेपी नड्डा जैसे लोग आके कहते हैं कि यदि कांग्रेस ने 2 ईंट भी लगाई हो तो बता दें हमें। अरे हमने तो लाखों ईंट लगाई है विकास की रीवा में। कहां से आया ये संजय गांधी अस्पताल, कहां से आया सैनिक स्कूल, कहां से आया इंजीनियरिंग कॉलेज, कहां से आया मेडिकल कॉलेज, कहां से आई ये रेलवे लाइन सतना से रीवा तक की, कौन लेकर आया? ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलाम नबी आजाद जब स्वास्थ्य मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय अनुमोदन मिला। हमारे श्रीनिवास तिवारी जी ने, अर्जुन सिंह जी ने इतने विकास की योजनाएं पूरे विंध्य के लिए लेकर आए हैं। इनने 18 सालों में, 20 सालों में कुछ नहीं किया। अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर पाए, इसकी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाए, और एक ही काम को 4-4, 6-6 बार ठेकेदार दिए जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इस सब का अंत हो, हम इसीलिए जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। मैंने अपनी बात कह, फरार रहा हो, तड़ी पार हो, और आज भी वो मुकदमे हेरा फेरी से खत्म करवाए हो, उनके मन में और उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं उनके फॉलोअर से? वो वही भाषा बोलेंगे, चरित्र हनन करेंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया क्या? किसान की आमदनी दुगनी हुई क्या? महंगाई घटी क्या? अच्छे दिन आए क्या? हम भी पूछेंगे। 400 लाख करोड़ रुपया काला धन आ जाएगा, 400 करोड़ भी नहीं आया, नहीं आया। किसान की लागत दुगनी हो गई और किसान की सुविधाएं नहीं हो गई। उन्होंने किसान के काले कानून ले आए देश के, उसमें उन्होंने वापस लेने पड़े कांग्रेस के कारण, राहुल गांधी के कारण, किसानों के विरोध के कारण। ऐसे काले कानून आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं आए, और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया। आप बता दो, इनने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है 10 साल में, 10 लाख लोगों को। पद खाली पड़े मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी कर्मचारियों के, पटवारी भर्ती घोटाला हो गया, रोक दिया कोर्ट ने। ऐसे भ्रष्टाचार का अड्डा भाजपा बन गया है, हमसे आप प्रश्न करते हो। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.